किसान भाई नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार, मशरूम फार्मिंग कोच। आज हम बात करेंगे बटन मशरूम की खेती के बारे में। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम लोग घर बैठे बेहद आसानी से बटन मशरूम के कोर्स को समझ सकते हैं। बटन मशरूम की खेती करना बेहद आसान है यदि आपको सही से इसकी जानकारी मिल जाए। बटन मशरूम की खेती घर बैठे सीखने के लिए मैंने आपके लिए कोर्स को तैयार किया है, जिसमें आप बटन मशरूम की खेती घर बैठे बेहद आसानी से सीख सकते हैं। इस कोर्स को हम लोगों ने हिंदी भाषा के अंदर पूरा तैयार किया है। जो भी किसान भाई इस कोर्स के माध्यम से इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको अलग अलग 7 चैप्टर डिवाइड करके इस कोर्स को पूरा समझाता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ कि 7 चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें अलग अलग डिवाइड करके आपको समझाते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपको बताया जाता है, जब किसान भाई बटन मशरूम की खेती को प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर ढांचा होना चाहिए, यानी कि उसका जो फसल कक्ष होता है वह किस प्रकार का होता है, तो उसके बारे में समस्त जानकारी आपको इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर दी जाती है। चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया जाता है कि जो फसल कक्ष होता है उसको हम लोग किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, उसकी आंतरिक प्रारूप क्या होता है, उसका आंतरिक ढांचा क्या होता है, उसके बारे में आपको चैप्टर फर्स्ट के अंदर बताया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के अंदर आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से जो बटन मशरूम की कंपोस्ट होती है। जी हाँ किसान भाइयों, बटन मशरूम की खेती करने के लिए कंपोस्ट का बेहद अहम रोल होता है। किस प्रकार से कंपोस्ट को तैयार किया जाता है, कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो कंपोस्ट के अंदर मिलाए जाते हैं, तो वह सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 2 के अंदर आपको बताते हैं। इसको तैयार करने की मुख्य 2 विधि होती हैं। दोनों विधि के बारे में आपको बताया जाता है। प्रथम विधि में किस प्रकार से खाद बनाई जाती है और द्वितीय विधि में किस प्रकार से खाद को बनाया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको सविस्तार विजुअलाइज की जाती है। पूरी समस्त जानकारी इस चैप्टर सेकंड के अंदर आपको कराई जाती है। चैप्टर थर्ड की हम बात करते हैं। जब किसान भाइयों हमारा कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है तो हमारा अगला स्टेप आता है, उसको हम लोग किस प्रकार से स्पॉनिंग करेंगे, यानी कि जो मशरूम का बीज होता है तैयार कंपोस्ट के अंदर हम लोग किस प्रकार से बीज को मिलाते हैं, यह पूरी जानकारी आपको चैप्टर 3 के अंदर दी जाती है। इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कितनी मात्रा में स्पॉन को मिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में इसको मिलाने के बाद किस प्रकार से इसके सेल्फ या रैक या बैग के अंदर हम लोग पॉली के अंदर इसको लगाते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको चैप्टर 3 के अंदर दे दी जाती है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से हम लोग जब हमारी ये सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो हमको एक प्रोसेस और करना होता है, जिसको हम बोलते हैं केसिंग मिट्टी वाला। तो केसिंग मिट्टी किस प्रकार से बनाई जाती है, उसको बनाने के लिए क्या विधि होती है, क्या आसान विधि होती है, उसको स्टरलाइज किस प्रकार से किया जाता है, यह पूरी जानकारी आपको चैप्टर 4 के अंदर दी जाती है। तो इसको पूरा सही से समझ जाता है जब किसान पूरा बनाना सीख जाता है, तो उससे हमारे मशरूम के अंदर बीमारी आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो किस प्रकार से एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की केसिंग मिट्टी को आप किस प्रकार से बनाते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको चैप्टर 4 के अंदर दी जाती है। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। इसके अंदर आपको बताया जाता है कि जो आपका क्रॉप रूम होता है, फसल कक्ष होता है, तो मशरूम की खेती करने के लिए 2 चीज़ें अहम रोल निभाती हैं। एक होती है नमी और दूसरा होता है तापमान। इन दोनों का संतुलन किस प्रकार से बनाना होता है, उसकी समस्त जानकारी आपको दी जाती है। किस प्रकार से टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, किस प्रकार से आर्द्रता को संतुलन में बना के रखना है, ये पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर 5 के अंदर कराई जाती है। चैप्टर 5 में आपको आर्द्रता का, टेम्परेचर का पूरा सही संतुलन के बारे में आपको पूरा विजुअलाइज कराया जाता है। इसकी पूरी जानकारी आपको चैप्टर 5 के अंदर दी जाती है। मैं बात करता हूँ चैप्टर 6 की। इसके अंदर आपको बताया जाता है जब मशरूम की खेती हम प्रारंभ करते हैं तो जो किसान भाई नए होते हैं उनको जानकारी कम होती है। जानकारी के अभाव में मशरूम के अंदर कुछ बीमारी आने की संभावना होती है। वो बीमारी किस प्रकार से आ सकती हैं, किस वजह से बीमारी आ सकती हैं, बीमारी देखने में कैसी होती है, आप उसको पहचानोगे किस प्रकार से, कौन सी बीमारी किस प्रकार की है। तो उस बीमारी को बचाने के लिए, उसको पहचानने के लिए उसकी रोकथाम क्या होती है, उसका सही उपचार क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर 6 के अंदर बताई जाती है। मतलब बीमारी और बीमारी की रोकथाम, उसका सही बचाव क्या होता है, उसकी पूरी समस्त जानकारी आपको इस चैप्टर 6 के अंदर कराई जाती है। चैप्टर 7, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, चैप्टर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंदर आपको बताया जाता है जब बटन मशरूम आपका तैयार हो जाता है, कितने साइज़ के बटन मशरूम को हम तोड़ते हैं, उसकी धुलाई किस प्रकार से करते हैं, फिर हम लोग पैकिंग किस प्रकार से करते हैं, और पैकिंग करने के बाद उसको मार्केट में किस प्रकार से ले जाया जाता है और कहाँ हम लोग इसकी मार्केटिंग करके बेहद आसानी से सेल कर सकते हैं। तो देखो, जो भी खेती हम लोग करते हैं उसको बेचने के बाद ही हम लोगों को मुनाफा मिलता है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर 7 के अंदर कराई जाती है।
तो किसान भाइयों, इन 7 चैप्टरों के माध्यम से पूरे कोर्स को बेहद आसान भाषा में हम लोगों ने तैयार किया है और इतने अच्छे तरीके से विजुलाइज किया है। जो भी किसान भाई इस कोर्स को अब तक लेते आए हैं उन्होंने भरपूर फायदा उठाया भी है और उनकी पूरी सपोर्ट हमारी श्रीग्राम ऑर्गेनिक की टीम करती है। किसान भाइयों, इस कोर्स को अभी खरीदें और अपने घर बैठे बटन मशरूम की खेती बेहद आसानी से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।